दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए दिल्ली सरकार केंद्र का सहयोग चाहती है, तो केंद्र सरकार उसे निर्माताओं से दिल्ली के अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार की बात कर रही है। मगर दिल्ली का आम आदमी परेशान है। कई अस्पताल मरीज को खुद ऑक्सीजन लाने को बोल रहे हैं और अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण, जो अस्पताल है इरीन अस्पताल, उसमें ऑक्सीजन खत्म होने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच दिल्ली में 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के कारण कालकाजी के आयरीन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। 24 घंटे में यहीं 50 लीटर वाले सिर्फ 30 ऑक्सीजन सिलेंडर आए। ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वालों की मुनाफाखोरी की स्थिति ये है कि 30-30 हजार रुपए में भी ये सिलेंडर मुश्किल से मिले। यहाँ कुल 35 मरीज भर्ती हैं, जिनके लिए ऑक्सीजन कम पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जब ये हाल है, तो सोचिए देश का क्या होगा। स्थिति बिगड़ने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र समेत सेना और डीआरडीओ से मदद की अपील की है। यहाँ 976 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और कोटा केवल 490 मैट्रिक टन का है। इस कोटे में से भी दिल्ली को सिर्फ 440 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली है। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। डीआरडीओ के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा। लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए सरकार लोगों की सेवा में लगी हुई है। देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में नहीं है। आपको पता है 378 एमटी से बढ़ा के पहले केंद्र ने 490 एमटी किया, 490 एमटी से बढ़ा के 590 एमटी किया। केंद्र ने अपने असेसमेंट के हिसाब से किया है। अब वो कहते हैं रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या नहीं, असेसमेंट अपना अपना हो सकता है। लेकिन जो आपको गैस दे रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गैस मिल नहीं पा रही है। हम कह रहे हैं गैस के लिए आपके पास टैंकर्स, फीडर टैंकर्स नहीं हैं, जिसके कारण आप ले नहीं पा रहे हो। तो ये 2 अलग अलग आरोप प्रत्यारोप वाली बात हो जाएगी। लेकिन हम सबको दिल्ली को मिलकर बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र को 2 दिन के भीतर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पूरी करने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को 4 दिन का इमरजेंसी स्टॉक तैयार रखने को कहा। दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन की कमी के बीच 18 साल से 44 साल वालों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया है। एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं। अभी तक किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आया हो या किसी सेंटर पर कम प्रेजेंस हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्नआउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला, जाके उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। जिसमें लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन कर आ सकते हैं, अपनी वैक्सीनेशन डोज ले सकते हैं। और मैं आज सबको अपील करना चाहता हूँ, सारे यंगस्टर्स को, एक यंगस्टर होने के नाते सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीनेट अपने आप को कराइए। ये एक सुरक्षा कवच है जो दिल्ली सरकार आपको पहनाना चाहती है। इसे ज़रूर पहनिए। ये आपको कोरोना से बचाएगा। और भगवान ना करे अगर ये वैक्सीन लगने के बाद भी अगर कोरोना किसी को होता है तो बहुत माइल्ड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते हैं, कोई ज़्यादा तबीयत बिगड़ती नहीं है, स्थिति ठीक रहती है और आप अपने घर पे आराम से ठीक हो जाते हैं। दिल्ली को फिलहाल 4.5 लाख वैक्सीन की डोज मिली है। पहले दिन 49,150 लोगों ने वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर और वक्त चुना। जैसे जैसे दिल्ली सरकार के पास वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी, वैक्सीन लगाई जाएगी।
जहां एक तरफ कोरोना लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वहीं ऑक्सीजन की किल्लत भी बरकरार है, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार केंद्र सरकार का सहयोग चाहती है और केंद्र सरकार ऑक्सीजन निर्माताओं का और दिल्ली सरकार का सहयोग चाहते हैं अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने को लेके। वहीं कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन बड़े अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसपे सभी पार्टियां जहां एक हैं, वहीं ऑक्सीजन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर सियासत हो रही, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान दे के भुगतना पड़ रहा है। आए दिन दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को फटकार लगाई है और जल्द से जल्द पूरे देश में, खासतौर दिल्ली में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई करने के आदेश दिए हैं। तो देखना है आने वाले दिनों में क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में होती है या नहीं। सहयोगी स्वाति पाठक, ज्योति सिंह के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी। दिल्ली में 10 मई तक लॉकडाउन है, लोग इसे मान रहे हैं या नहीं, जायजा लिया है हिंदी खबर संवाददाता कंचन अरोड़ा ने। देखिए, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए जहां कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगाए गए, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है और इस लॉकडाउन को अब 10 मई सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के बैरिकेड यहाँ पे लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के कर्मी हो या सिविल डिफेंस कर्मी हो, हर तरफ आपको दिखाई देंगे। हर आने जाने वाले लोगों की गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, उसके बाद उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली में पहले वीकेंड कर्फ्यू के बाद 2 बार एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब आने वाले 10 मई को सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन है। पुलिस वालों का कहना है कि आमतौर पर लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। लोग काफ़ी हद तक पालन कर रहे हैं, पर लेकिन कुछ है जो कि पालन नहीं कर रहे हैं, उनका हम यहाँ पे चालान कर रहे हैं। और जो पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जाते हैं उन्हें जाने देते हैं। उनको जाने देते थे। तो लोग अनावश्यक सड़कों पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं? थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत है, उनके चालान कट जाते हैं, बाकी तो अपना पालन कर ही रहे हैं लोग। तो अगर जिनके पास वगैरह नहीं, अगर वो बताते हैं कि हमें इमरजेंसी जाना है, तो उन्हें जाने देते हैं? हाँ जी, उनको अगर जो डेथ में से आ रहा है या फिर किसी शादी है तो शादी का कार्ड देख लेते हैं, तो उनको हम छोड़ देते हैं, उनको जाने क्योंकि बगल में यहाँ पर डीएम ऑफिस भी है, तो जो नहीं मानते या जो चालान की राशि नहीं देते तो उनके लिए क्या प्रावधान? उनके लिए कोर्ट का है, अगर मानते हैं तो 100 नंबर पे कॉल कर देते हैं, 100 नंबर वाले आके फिर अपना और कार्रवाई कर देते हैं। चेक करते हैं इनके पास ठोस रीज़न होना चाहिए या कोई इमरजेंसी होनी चाहिए कि किस इमरजेंसी के लिए ये घर से निकले। अगर कोई बिना किसी रीज़न के निकलता है तो उसका चालान होता है। उसका चालान कितने का काटते हैं आप? 2000 का चालान होता है। 2000 का चालान, चाहे कोई भी चीज़ का हो। अगर उनके पास कोई ठोस रीज़न नहीं है बाहर निकलने का तो उसका ही कटता है। सुबह हम आए थे 12 बजे से 3-4 चालान हो चुके हैं। जो भी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करता है, जैसे ई पास होना चाहिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी तो जा सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी बिना उसके आता है तो उसको चालान करता है। कैसी पर्ची आप देते हैं जब चालान कटते हैं? तो आप देखिए, जिस तरीके से चालान का प्रावधान है, तो क्या कुछ मेंशन किया जाता है, किस तरीके की पर्ची दी जाती है, तो इसमें क्या क्या आप लिखते हैं? इसमें कर्फ्यू चालान है। वैसे इसमें वो पहले से मास्क का भी है, अगर कोई विदाउट मास्क आता है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता, क्योंकि गाड़ी में जो DDMA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2% होने चाहिए। तो रोज जब से लॉकडाउन लगा है, अब तो तीसरे हफ्ते की शुरुआत होने वाली है, तो कितने अब तक चालान रोजमर्रा कट जाते हैं यहाँ पर? यहाँ 10-12 चालान डेली के कट जाता है। इस दौरान लोगों ने चालान से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए। शादी कॉलेज के पीछे। तो आपके पास कुछ है? नहीं, सामान लेने गए थे जरा बस। क्या सामान लेने गए? ये पीछे पड़ा। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों के चालान काटे। मैं मैडम ऑफिस आ रहा हूँ RK आश्रम में। यह हमारा पार्किंग है, हम ट्रेवल्स में काम करते हैं, अरोड़ा ट्रेवल्स में। तो बस से यहाँ लॉकडाउन हो गया, बच्चे सब यहीं खड़ी है पार्किंग में, तो बैटरी चोरी हो जाती है, बैटरी लेने के लिए आए हम। क्या किस चीज का चालान कटा? आपका पर्ची दिखाएंगे आप? उन्होंने मांगा ID देगा तो चालान काट दिया उन्होंने कर्फ्यू का। ये किस चीज का चालान है? कैश तो आपने दिया नहीं? क्या दिया नहीं, कह रहे 10 तारीख को कोर्ट में यहाँ पे SDM ऑफिस में आकर आ जाओ करके बोल रहे। लॉकडाउन तोड़ने पर 2000 रुपए का चालान है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले या तो तुरंत जुर्माने का भुगतान कर सकते हैं या 1 हफ्ते के भीतर उसे अदालत में 2000 रुपए जमा करने होंगे।
जनता पूरी तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रही है और जो नहीं कर रही है वो अपनी राशि के माध्यम से उसका भुगतान कर रही है। तो देखना है कि जिस तरीके से दिल्ली में कर्फ्यू जो है लगातार लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ दिल्ली की जनता इसका कड़ाई से पालन करती है, क्योंकि जब तक आम जनता का सहयोग नहीं होगा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोरोना मुक्त नहीं होगी। कंचन अरोड़ा, दिल्ली।